नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 को, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशंस इन दिस यूनिट के किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, मेजरमेंट अप्लाई द कम्युनिटी सेटिंग में किस तरीके से प्रिवेंशन को अप्लाई करते हैं। उसके अलावा डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन उनको हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन क्या है कि प्रिवेंशन मीन्स एक्शंस टेकन टू द स्टॉप डिजीज बिफोर इट्स अकर, कि डिजीज होने से पहले ही हम उसको स्टॉप कर ले। उससे हम क्या करें, उस डिजीज़ को जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उनसे अवॉइड करते हैं या फिर उनको स्टॉप करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशंस। डिजीज़ नहीं हुई है, ठीक है, उससे पहले भी जो वैक्सीन होती है ना, वो हमेशा प्रिवेंशन के लिए होती है, क्योंकि वो डिजीज़ नहीं हुई होती है, पर उस डिजीज़ ना हो उसके लिए वो चीज़ें यूज़ करते हैं, वैक्सीन यूज़ करते हैं। और उसमें आ जाता है अक्कर्स डिटेक्टेड अर्लीस। और प्रिवेंशन क्या है कि हमें हेल्प करता है कि हम उस डिज़ीज़ को अर्लीस्ट डिटेक्ट करें, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बनेगी डिसीज़ होने के बाद, उनको हम रिड्यूस कर सकें। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिवेंशन का। उसके अलावा मेन गोल क्या होता है, रिड्यूस डिजीज़ बर्डन इन द कम्युनिटी, कि हम कम्युनिटी में डिजीज़ का जो बर्डन होता है उसको कम कर सके, ठीक है। इसके लिए हम प्रिवेंशन का यूज़ करते हैं कि डिजीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, उनको हम कम कर सकें। इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, के कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। फर्स्ट में प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या चीज़ें आ जाती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में द प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंट डिजीज बिफोर अकरिंग, रिड्यूस रिस्क फैक्टर। डिजीज होने से पहले ही हम उसके जो भी रिस्क फैक्टर है उनको रिड्यूस करके और उसको प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जो डिजीज होने से पहले हम उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, उसके काज होते हैं, उनको कम करते हैं। उसके अलावा एम क्या होता है, स्टॉप डिजीज अक्रेंस। हमारा जो प्राइमरी प्रिवेंशन का यही होता है कि हम डिजीज को स्टॉप कर सके, उसकी अक्रेंस को स्टॉप कर सकें। तो प्रिवेंशन का मेन एम है यही होता है, ठीक है। उसके अलावा मेथड, अगर मेथड की बात करते हैं, मेथड क्या आ जाता है, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन एंड गुड न्यूट्रिशंस। मेथड प्रिवेंशन के यही है कि हमें हेल्थ की एजुकेशन होनी चाहिए, तो ताकि हम डिजीज़ होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकें, उससे प्रिवेंट हो सके। गुड न्यूट्रिशन क्या करता है, हेल्प करता है प्रिवेंशन में। उसके अलावा क्या आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, मेथड्स में सबसे पहले आ जाता है कि हेल्थ की एजुकेशन हो, गुड न्यूट्रिशन हो, उसकी वजह से भी हम क्या है कि एक इंडिविजुअल को प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ से। उसके अलावा पर्सनल हाइजीनिक एंड एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हेल्प करते हैं प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन यही होती है। सेकेंड, इसका अगर बी की बात करते हैं, वहाँ पे हमने ए मेथड डिस्कस किया था, और बी मेथड में क्या चीज़ें आ जाती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लाइक इम्यूनाइजेशन। ये भी एक प्राइमरी प्रिवेंशन है कि वैक्सीन लगाना, इम्यूनाइजेशन। उसके अलावा आ जाता है जिसमें यूज़ फॉर द, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा कॉन्डम, उसके अलावा सेफ वाटर हम यूज़ करते हैं, सप्लाई करते हैं, ताकि वो सपोर्ट दे सके। उसके अलावा यूज़ ऑफ पीपीई, जो मास्क होता है, ग्लव्स होता है, उनको ठीक है, जो प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके हम ओवरऑल क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं। ये सारे प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन क्या होती है। सेकेंडरी लेवल में हम डिटेक्ट करते हैं, अर्लीस्ट डिटेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, के इसका अर्लीस्ट अगर डिटेक्ट कर लिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको देखते हैं। उसके स्टॉप करेंगे डिजीज़ को, उसकी प्रोग्रेस को, क्योंकि अर्लीस्ट हम उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या है कि उस चीज़ को अर्लीस्ट ट्रीट करना है, तो फिर वो क्या है कि वो डिजीज़ को स्टॉप जल्दी कर सकती है। उसके अलावा एम एम हमारा यही होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, कि
डिटेक्ट डिजीज अर्लीज एंड कोर इन क्विकली, हम उसको अर्लीज डिटेक्ट करें, उसकी जो केयर है वो क्विकली देते हैं। उसके अलावा इसमें मेथड्स आ जाते हैं जिसमें स्क्रीनिंग में आ जाता है बीपी के जो बीपी है, ब्लड प्रेशर टेस्ट, उसके अलावा डायबिटीज़, कैंसर जैसे डिजीज़ को हम अर्ली से स्क्रीनिंग करते हैं, उनका अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। उसके अलावा क्या है कि अर्ली डायग्नोस प्रोमोट ट्रीटमेंट प्रमोट करते हैं ट्रीटमेंट को एंड रेगुलर चेकअप को, तो वो क्या है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाती है कि कोई डिजीज़ हो गई है, हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके हिसाब से चेकअप हो रहा है, डायग्नोस हो रहा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट को, तो वो क्या करेगा, वो इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं काज़ करवा सकता है। तो ये होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें आ जाते हैं कि ऑलरेडी जो भी हम प्रेजेंट बट दे आर स्टिल अर्ली स्टेज, ये भी एक डिजीज़ तो प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, पर फिर जो अर्ली स्टेज में हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रस्टी लेवल में हम बात करते हैं, ट्रस्टी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जिसमें आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटीज एंड फर्दर डैमेज आफ्टर डिजीज डेवलप। डिजीज हो गई, डेवलप हो गए, उसके सिम्टम आ गए हैं, उसकी कंडीशन थोड़ी एक हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल से थोड़ी बढ़ के हो गई है किसी भी पेशेंट की, उसको डिजीज में सिम्टम्स वगैरह आ गए हैं, ज़्यादा ना सीवियर हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन करते हैं जिसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है, डिसेबिलिटी ना हो, डैमेज ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन को। एम हमारा यही होता है कि इम्प्रूव करें क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड रिहैबिलिटेशन को। उसके अलावा मेथड में आ जाता है कि साइकोथेरापेटिक मेथड्स, उसके अलावा रिहैबिलिटेशंस प्रोग्राम, और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भी हम क्या करते हैं, ओवरऑल जो ट्रस्ट लेवल केयर होती है उसमें रिहैबिलिटेशन देते हैं, साइकोथेरापी देते हैं, ताकि उस पेशेंट को जो भी उसके डिजीज़ के हिसाब से कॉम्प्लिकेशन हुई है उसको हम कम कर सके, डिसेबल कर सके, जितना भी डैमेज हुआ है उसको स्टॉप कर सके। तो ये हमारा ट्रस्टी लेवल प्रिवेंशन में आ जाता है। उसके बाद आता है कि डिसेबिलिटी एलिमिनेट, जो भी डिसेबिलिटी थी उसको हम एलिमिनेट करें, ये भी एक मेथड होता है ट्रस्टी लेवल प्रिवेंशन का। उसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर, ये सारी चीज़ें आ जाती है ट्रस्टी लेवल प्रिवेंशन में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं की पॉइंट की, जिसमें डिजीज़ ऑलरेडी काज काज तो हो चुकी है, पर वो डैमेज, फोकस ऑन रिकवरी एंड एडजस्टमेंट, कि डैमेज तो जो चीज़ें हो गई है वो हो गई है, जो रह रही है उनको हम डैमेज ना होने दें, उसको रिकवर करें और ट्रीटमेंट करें, एडजस्टमेंट करें उस पेशेंट के लिए। उसके बाद बात करते हैं, हमारा 6th ऑब्जेक्टिव है जिसमें कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इन तीनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी में क्या आता है, बिफोर डिजीज़ होने से पहले हम उसकी वैक्सीनेशन के थ्रू उसकी प्रिवेंशन करते हैं, कि डिजीज़ नहीं हुई है उससे पहले हम उसकी प्रिवेंशन करते हैं, उसको प्राइमरी स्टेज कहते हैं। और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, अर्ली डिजीज़ डिजीज़ हो गई है उस टाइम हमने उसको डायग्नोस कर लिया है, तो उसके लिए अर्लीस्ट डिटेक्शन स्क्रीनिंग कोर होती है कि इसको डिजीज़ हो सकती है, उससे पहले उसको हमने क्या किया, स्क्रीनिंग किया, तो हमें उससे पता चलता है। और ट्रस्टी लेवल में ये लेट डिजीज़ रिड्यूस डिसेबिलिटी, जो भी डिजीज़ हो गई है उसकी कंडीशंस उसने इफ़ेक्ट कर लिया है, उसकी डिसेबिलिटी क्या है वो सारी चीज़ें हमने देख ली है, तो उनको रिड्यूस करेंगे अपनी रिहैबिलिटेशन से, रिकवरी से ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल हमने आज 4 यूनिट कंप्लीट किया जिसमें जितने भी की पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया, जो इस यूनिट के बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एज एग्जाम के हवाले से, ठीक है।